स्वागत है आपका जनता न्यूज के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। आज सकल धनगर समाज द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नवी मुंबई के वाशी में किया गया था। हमारे साथ इस वक्त सकल धनगर समाज के कुछ कार्यकर्ता है, उनसे पूछेंगे। सर, आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था सकल धनगर समाज द्वारा। उद्देश्य क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? जी, सकल धनगर समाज नवी मुंबई, पनवेल, रायगढ़ और थाना इन शहरों को रिप्रेजेंट करते हुए उस आरक्षण समन्वय समिति के एक सदस्य के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सखाराम है। धनगर समाज एक पहाड़ों में रहने वाली और बकरियां चराने वाली प्रजाति में आता है। पिछले 70 साल से, जब से हमें आज़ादी मिली 1952 में, धनगर समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब में समावित किया गया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के हिसाब से एसटी कैटेगरी में धनगर समाज को इंक्लूड किया गया। लेकिन उसकी जो प्रावधान के हिसाब से जो सुविधाएं धनगर समाज को मिलनी चाहिए थी, वो पिछले 70 साल से बिल्कुल मिली नहीं है। इसकी वजह एक ही है, धनगर और धनगढ़ का कंफ्यूजन हुआ और ड और र की वजह से ना स्टेट में ना सेंटर में धनगर समाज को रिजर्वेशन मिला। आज की तारीख में महाराष्ट्र में अगर जनसंख्या देखी जाए तो धनगर समाज की 2 नंबर की जनसंख्या है, जो लगभग 1 करोड़ 80 लाख के आसपास है, जो शहरों में और ज्यादातर गांव में, रूरल एरियाज में बसी हुई है और पिछड़ा हुआ समाज है। आर्थिक, सामाजिक और राजकीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समाज की जितनी कही जाए उतनी प्रगति हुई नहीं है और इस समाज को तहे दिल से मैं ये आपको बता सकता हूँ कि रिजर्वेशन की जरूरत है। और जो महाराष्ट्र सरकार में पिछले 20 साल से एक NT2 के अंडर नोमैडिक ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन मिलता है वर्सेस जो पॉपुलेशन है, उसका मैच नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने NT2 दिया हुआ है, अगर हमें सेंटर में रिजर्वेशन लेना है तो एक अलग सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है और ओबीसी में जाते हैं, और जो हमारा कायदे से जो मिलना चाहिए संविधान से, वो एसटी का है, जो पिछले 70 साल से ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी इस पे ध्यान दिया, ना किसी राज्य सरकार ने। इतनी सरकारें आए, भले वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, सेना हो, भाजपा हो या कोई और हो, जितने गठबंधन बने, सब ने धनगर समाज का एक वोट बैंक करके इस्तेमाल किया पिछले 70 सालों में। और अब टाइम आया है, पढ़ा लिखा धनगर समाज जागरूक है और वो एकजुट हुआ है और वो चाहता है कि ना एनटी ना ओबीसी, हमें जो हमारा हक का है वो एसटी का रिजर्वेशन हमें महाराष्ट्र सरकार में भी दे और हमें केंद्र सरकार में भी दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा धनगर समाज के जो बच्चे हैं आर्थिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उन्हें एक सही तरीके का रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन मिले स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी नौकरियों में, और एक आर्थिक सपोर्ट सिस्टम तैयार हो, जिसकी वजह से धनगर समाज का एकात्मिक और सबका साथ में विकास हो। और इसी के लिए एक न्यायालयीन लड़ाई चल रही है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, और सरकार जो सोई हुई है उसको जगाने के लिए एक रास्ते के ऊपर की लड़ाई हम कर रहे हैं। और इन जितने शहरों का मैंने नाम लिया, उन सारे शहरों में पिछले 2 महीने में हमने छोटी छोटी सभाएं की है और सबको जगाया है, बताया है। और आने वाली 10 तारीख को, धनतेरस के दिन शुक्रवार को दोपहर को 2 बजे हमने बहुत बड़ा मोर्चा रखा है, जो नवी मुंबई खारघर शहर से निकलेगा और बेलापुर में कोकण विभागीय कार्यालय में आयुक्त के पास हम जाके इसका निवेदन देंगे और हमारी मांगे उनके सामने रख देंगे कि ना पैसे का पैकेज चाहिए, ना हमें कोई कमेटी चाहिए जो सिर्फ टाइम ले, हमें जो हमारे हक का है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। सर, आप हमें बताइए कि जो मोर्चा निकाला जाने वाला है खारघर से कोकण भवन तक बेलापुर के, वो किस तरह से होगा, कहाँ से शुरू होगा और कितने बजे शुरू होगा? ये जो मोर्चा का आयोजन किया है सकल धनगर समाज ने, ये पूरा थाना, नवी मुंबई, कामोठा, पनवेल, कलम्बोली, ये सभी शहरों से लोग इस मोर्चा में शामिल होने वाले हैं। और ये मोर्चा खारघर के रेलवे स्टेशन से लेके बेलापुर कोकण आयुक्तालय, जो कोकण के कमिश्नर हैं, उनको निवेदन देके मोर्चा समाप्त होगा। और इस मोर्चा में लगभग 10-15 हजार धनगर समाज सम्मिलित होने का हमें पूरा अनुमान है, क्योंकि उस तरह
हम उस दिशा से हम लोगों ने जो कैंपेनिंग किया है, और हम लोग लोगों को मिल रहे हैं और लोगों का रिस्पांस आ रहा है। लोग जिस तरह हमें जिस जोश से बात कर रहे हैं, उस जोश से हमें लगता है कि ये मोर्चा न भूतो न भविष्य तो ऐसा इतिहास रचने वाला ये मोर्चा होगा। और इस मोर्चा के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि समाज अभी जाग गया है, समाज सोया हुआ नहीं है, और समाज की जो राजकीय, सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछाड़ हुई है वो समाज के ध्यान में आई है। और समाज अभी चाहता है कि सरकार अगर सही वक्त पे अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेगी तो सरकार को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उस तरह से ये सरकार को जगाने का काम ये मोर्चा करने वाला है। सर, कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा गया कि यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले चुनाव में एक तीव्र रूप धनगर समाज की ओर से सरकार को झेलना पड़ेगा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि 70 साल हो गए कि जो धनगर समाज को जो एक्चुअली में रिजर्वेशन के माध्यम से जो सुविधाएं मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिली है। उसकी वजह से हमारा जो समाज है अभी भी पिछड़ा हुआ समाज है। और जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी है उन्होंने 2014 में हमको एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें सत्ता पे लेके आइए और हम आपको पहले कैबिनेट में आपको जो आरक्षण है वो दे देंगे, आपकी जो भी मांगे पूरी करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि पहला कैबिनेट भी गया और वहां से आप खुद देख सकते हो कि सारे जितने भी अधिवेशन हुए उसमें एक आंसर या एक क्वेश्चन भी उठाया गया नहीं। तो यही समझ में आता है कि सरकार को इसके धनगर समाज के जो मांगे हैं उसके ऊपर कोई पड़ी नहीं है। इसके लिए व्यक्तिगत हर एक इंसान अभी धनगर समाज का ये हुआ है कि हमको खाली ये दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है और इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इसके लिए हर एक समाज का हर एक वर्ग रास्ते पे आना चाहता है और रास्ते पे आके सरकार को एक ये दिखाना चाहता है, आईना दिखाना चाहता है कि आपने जो मांगे, हमारी मांगे पूरी करने का जो ये दिया था, बीड़ा उठाया था, उसका हुआ क्या एग्जैक्टली। और अभी भी आप बोल रहे हो कि आपको 50 दिन चाहिए थे, हमने 50 दिन भी दिए, अभी 50 दिन खत्म हो गए, ऑलमोस्ट 15 तारीख को 50 दिन खत्म हो रहे। लेकिन 50 दिन में भी अभी तक कोई ऐसा ये उठाया गया नहीं, कदम उठाया नहीं कि जिससे हमें पता चले कि हमारा रिजर्वेशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो इसलिए समाज का हर एक वर्ग सरकार के खिलाफ रास्ते पे उतारने के लिए रेडी हुआ है। और आपको 10 तारीख के जो मोर्चा से आपको समझ में आएगा, सरकार को दिखेगा कि सही में अभी जो आश्वासन है या फिर खाली बातें करके नहीं चलेगा, उसको अभी इम्प्लीमेंटेशन पे हमको आना पड़ेगा। अगर जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो सरकार का कोई भी राइट्स नहीं है या फिर सरकार को कोई हक नहीं है कि कुर्सी पे बैठने का। और धनगर समाज ये दिखा के देगा आने वाले चुनावों में कि जो आश्वासन फुलफिल करेगा वही कुर्सी में बैठने के लायक रहेगा। आपका धनगर समाज के लोगों से क्या आप मैसेज उन्हें देना चाहेंगे आपकी ओर से? मैं आपके माध्यम से ये धनगर समाज को या फिर मेरे जितना भी समाज मुझे देख रहा है आपकी चैनल के माध्यम से सबको मैं एक आह्वान करना चाहता हूं कि 10 तारीख को आने वाले मोर्चा में ज्यादा से ज्यादा रास्ते पे आइए और सरकार को सहपरिवार आपके बच्चों से लेके बड़ों तक बूढ़े तक सबको लेके आइए और सरकार को दिखाइए कि अभी धनगर समाज जागा हुआ है और आपको हमारी ताकत दिखा के आपको आपके कुर्सी से उतारने के लिए भी रेडी है। तो आपके माध्यम से यही बताने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग रास्ते पे आए और मोर्चा को विराट ऐसा मोर्चा में रूप दे और हजारों या लाखों लोगों में इसमें सहभागी हो। धन्यवाद। तो आने वाली 10 तारीख को धनगर समाज की ओर से जो ये भव्य मोर्चा निकलने वाला है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि जो वादे सरकार द्वारा किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं और इसी वजह से धनगर समाज के लोग जो है वो अब जागरूक हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी हो। तो अब देखना यही होगा कि किस तरह से सरकार इसको कितना सीरियसली लेती है और हम भी यही आशा करेंगे कि धनगर समाज जो कि इतने समय से अपने आरक्षण के लिए जो कि उन्हें मिल चुका है लेकिन अब तक अमल में नहीं लाया गया है, वो उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, नवी मुंबई।